क्या होता है बच्चों? लीनियर मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम बी, जानते हो कि नहीं जानते हो? P इज इक्वल टू एम बी, दिस इज नोन एज व्हाट? लीनियर मोमेंटम। ये किस लिए होता है? किस लिए होता है बताओ? लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का एक्चुअली एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। किसी भी एक लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है या एक ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल ही कह लो आप, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। मैंने आप एक लेक्चर दिया था इस पे, मैं फिर थोड़ा सा आपको समझा दूं, फिर एंगुलर मोमेंटम की बात हम लोग कर लेंगे। जैसे हम लोग बात करें कि यार पुरानी पिक्चरों में या पिक्चरों में देखो, एक बहुत मोटा सा विलन अगर सामने खड़ा है और हीरो आता है और ऐसे 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 मारना शुरू करता है, तो उस विलन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वही हीरो अगर दौड़ के आए और उस विलन को मारे तो उसके ऊपर इफेक्ट थोड़ा सा पड़ता है। क्या आपने ये देखा है कि नहीं देखा है? दौड़ के आए और उस विलन को मारे तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो दौड़ के आने से क्यों इफेक्ट पड़ा? क्योंकि उस बॉडी में क्या आ गया? मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया। मास तो उसके पास है ही है, उसने आपका अपने आप को वेलोसिटी दे दिया, इसलिए उसकी स्पीड, सॉरी उसका मोमेंटम, उसमें मोमेंटम आ गया। मोमेंटम आने की वजह से, मोमेंटम आने की वजह से उसका इफेक्ट बढ़ गया। जैसे क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट देखते हो, देखते ही होगे। एक स्पिनर बॉलर है, उसकी स्पीड और एक फास्टर है, उसकी स्पीड बॉल की, दोनों की बॉल की स्पीड में अंतर होता है कि नहीं होता है? यस सर। क्यों होता है? कभी फील किया है आपने? सर वो फास्ट बॉलर होता है, वो ज्यादा रनर अप लेता है। रन करके वो आता है, तो रन करके आता है तो वो फास्ट क्यों फेंक पाता है? उसकी भी तो वही स्पीड होनी चाहिए जो जो अगर वो खड़ा होके फेंके तो वो उतनी स्पीड से नहीं फेंक पाएगा, लेकिन वो दौड़ के आता है तो वो बहुत तेज स्पीड से फेंक पाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जो बॉल है ना, उस बॉल में जो मास है, उस मास में, सॉरी उस बॉल में जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी और उस आदमी की वेलोसिटी, दोनों, आदमी की जो वेलोसिटी होगी वही तो उस बॉल की वेलोसिटी होगी उस समय। और जब उसे खींच के फेंकता है तो उसकी वेलोसिटी और तेज हो जाती है, उतनी वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाती है, जितनी से वो दौड़ रहा था उतनी वेलोसिटी उसमें क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। मेरी बात समझ में ही नहीं आई भाई? ये बताओ, आप जैसे कि कोई चीज लेके दौड़ रहे हो, या आप स्कूटी से जा रहे हो, ध्यान से समझना, आप स्कूटी से जा रहे हो और आपके हाथ में पत्थर है। आप जैसे ही पत्थर रिलीज करोगे, आप स्कूटी से मान लो 60 की स्पीड से जा रहे हो या 50 की स्पीड से जा रहे हो, आप आपके हाथ में पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, आप उस पत्थर को ऐसे छोड़ दो, तो जैसे ही आप उसको छोड़ोगे उसकी वेलोसिटी उस समय क्या होगी? जितनी आपकी वेलोसिटी है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी है तो उस पत्थर की भी वेलोसिटी जैसे ही आप छोड़ोगे उस पत्थर की भी वेलोसिटी वही 60 किलोमीटर पर आवर होगी। बात समझ में आई कि नहीं? अरे यार, ये नहीं पढ़े हो क्या ये सब? बोलो भाई, अरे बोलो बच्चों, देखो। अरे यार, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? हाँ या यस ना? सर, यस पढ़े सर, हो? जितनी वेलोसिटी आपकी होगी, क्या उतनी वेलोसिटी उस पत्थर की भी होगी उस समय जब आप उसे रिलीज करोगे? यस।
यस उतनी ही होगी। ठीक है, अब आप देखो, आप दौड़ के आते हो और बॉल फेंकते हो, ये तो ये हाथ का जो फोर्स है उस पे और लगाता है और तेजी से उसे भगाता है, तो जो स्पीड आपकी है वो तो बॉल की पहले से ही है, और आपने हाथ से और उसे फोर्स देके फेंका है, उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है। इसीलिए फास्टर बॉलर की जो वेलोसिटी होगी वो स्पिनर से क्या होगी, तेज होगी। खैर वो बात अलग है। यहां देखो, क्योंकि उसको क्या मिल जाता है, उसको मोमेंटम मिल जाता है, इसको कहते हैं मोमेंटम, दे दिया आपने उसको, मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। अगर मास बढ़ाओगे तब भी वो फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ाओगे तब भी वो फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है। तो इसीलिए मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे ही रोटेशन में एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। कौन सा टर्म आता है, एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, जैसे पंखा नहीं चल रहा है तो कभी कभी आप क्या करते हो, देखो कभी कभी आप स्विच ऑन करो और पंखा आपका घूम नहीं रहा होता, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे कैसे डंडा लेके मार देते हैं तो वो घूमने लगता है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है, नहीं यस देखा सर होगा, देखा है यस सर पक्का। यस सर चलो, तो उसमें एक्चुअली करते क्या है, उसे क्या दे देते हैं उसको, एंगुलर मोमेंटम यस, उसे एक घुमाने वाला मोमेंटम दे। जैसे ही उसे एंगुलर मोमेंटम देके वो फिर घूमने लगे। जैसे आप साइकिल को उल्टा कर लो अपनी, और टायर जो जो टायर है उसको ऐसे ना घुमाना शुरू करो, तो आप उसके टायर पे ऐसे 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 मारते जाओ, देखो इसकी स्पीड और स्पीड और स्पीड और स्पीड बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। क्या दे रहे हो आप उसको, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लिखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है, लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सीधा सीधा लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम and perpendicular distance, linear momentum and perpendicular distance of the particle from the axis of rotation. It is the product of linear momentum and perpendicular distance of the particle from the axis of rotation. इसे डिनोट करते हैं L से। किससे डिनोट करते हैं इसे, it is denoted by L. Linear momentum is equal to momentum of the particle multiplied by perpendicular distance of the particle from the axis of rotation. इसे हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं, L is equal to R cross P. L is equal to R cross P. L is equal to R cross P. L क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम, P क्या है आपका लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mb। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mb। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p।
दो वेक्टर का जब क्रॉस, देखो नीट वालों के लिए ये बड़ा जरूरी है, उनसे P क्रॉस R और R क्रॉस P में ही फंसा लेते हैं वो। जैसे टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F, होता है कि नहीं होता है? यस सर। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है R क्रॉस P। अब आप P क्रॉस R मत बोल देना, वहां दोनों ऑप्शन होते हैं, R क्रॉस P भी होता है, P क्रॉस R भी होता है, तो आप वहां मत बोल देना कि P क्रॉस R। नो, मामला पूरा आप समझ ही रहे हो क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P, वेक्टर फॉर्म है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो बच्चे, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बोलो, आप जानते हो शायद, तो होता है R इंटू P साइन थीटा, होता है कि नहीं बोलो? यस सर। दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट आप लेते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसका, A क्रॉस B अगर है तो आप कहते हो AB साइन थीटा, कहते हो कि नहीं कहते? ठीक है, AB साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन R एंड मोमेंटम। R क्या है? R लिख लो, R है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। P क्या है? लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। P है आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। P इज इक्वल टू m इंटू वी। P की डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, इस बात को नोट कर लो आप। एंगुलर लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, और एंगुलर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो कि फिंगर को कर्ल करने पे, राइट हैंड फिंगर को कर्ल करने पे जो थंब की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। राइट हैंड फिंगर को कर्ल करने पे, राइट हैंड फिंगर को कर्ल करने पे, राइट हैंड फिंगर को कर्ल करने पे, घुमाने पे, मोड़ने पे जो थंब की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। क्या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन, थीटा की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन, क्या आप निकालना जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं। क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये सारे के सारे आपके एक्सियल वेक्टर है। जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स हैं सब कौन से वेक्टर है? एक्सियल। तो ये एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर के निकालने का, एक्सियल वेक्टर के डायरेक्शन निकालने का तरीका आपको पता है। तो हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? मैग्नीट्यूड की बात कर। अगर दोनों वेक्टर दिया हुआ है तब तो डायरेक्शन अपने आप निकल जाएगा, जैसे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे अभी। लेकिन अगर दोनों वेक्टर नहीं दिया हुआ है, मोमेंटम दे दिया है और पार्टिकल की पोजीशन दे दी है, पार्टिकल की पोजीशन दे दी है, या पार्टिकल की वेलोसिटी दे दिया है और पोजीशन उसकी दे दी है कि वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में है और उसकी पोजीशन पार्टिकल की ये है, मास उसका ये है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो ये निकालने का तरीका अभी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो इसकी यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम? क्या यूनिट होगी इसकी बोलो? यूनिट क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की बोलो, बता सकते हो यूनिट इसकी? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यस, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मोमेंटम की क्या यूनिट होगी? देखो इधर, मोमेंटम की यूनिट, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकेंड। होगी कि नहीं बोलो?
तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई और आर की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट, एंगुलर मोमेंटम की। इसका अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डायमेंशन बताओ, चूंकि इसमें नीट वाले बच्चे भी होंगे हमारे, तो इसका डायमेंशन बता दो तो फटाफट, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाता है, पूछता है कि नहीं ML2T पूछता है -1 बताओ। सर, ML2T-1 तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml2t-1, होगा कि नहीं बोला, इसका डायमेंशन। सीजीएस में यूनिट बता दोगे इसकी, बिल्कुल बता लेना। अब देखो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल या पोलर, एक्सियल। एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, तो लिख लो इट इज एन एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका आपको पता ही है, क्या तरीका है इसका डायरेक्शन निकालने का, बोलो क्या तरीका है डायरेक्शन निकालने का। डायरेक्शन राइट निकालने हैंड का को कर्ल तरीका कर। है, कर्ल द फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लिखो कर्ल द फिंगर अलोंग द, कर्ल द राइट हैंड थंब या राइट हैंड फिंगर along the direction of linear momentum of the particle, along the direction of linear momentum of the particle, then thumb will give the direction of angular momentum, then thumb will give the direction of angular momentum, then thumb will give the direction of angular momentum, then thumb will give the direction of angular momentum, ठीक है। जितने भी एंगुलर की क्वांटिटीज हैं सब लीनियर क्वांटिटीज की एनालॉग है। किसकी एनालॉग है, लीनियर क्वांटिटी। अब मैंने यही आपको समझाया और बार बार मैं समझाता रह रहा हूं आपको कि जितनी भी एंगुलर की क्वांटिटीज हैं सब लीनियर क्वांटिटीज की एनालॉग है। चाहे वो वेलोसिटी की बात कर लो, चाहे आप एक्सेलेरेशन की बात कर लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, चाहे आप फोर्स की बात कर लो, चाहे आप मोमेंटम की बात कर लो, सब क्या है, सब एनालॉग हैं। किसका, लीनियर क्वांटिटीज। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, तो इसमें आपको तकलीफ नो सर, नहीं होनी चाहिए, कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझना कैसे, मैंने कहा एनालॉग है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो भी मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी होगा। नहीं आया, आप बताओ एंगुलर मास कौन सा है, या रोटेशनल मास बॉडी का कौन सा होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी क्या होती है रोटेशनल बॉडी की, जो एंगुलर वेलोसिटी, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। तो क्या आपको यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जिस एक्सिस के अबाउट आप वो बॉडी को रोटेट करा रहे हो, उस एक्सिस के अबाउट आपको उस बॉडी का क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये आप निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ। अगर नहीं जानते हो तो स्टैंडर्ड बॉडी का, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना जानते हो भाई, ये हमने सिखाया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी आपको गिवन होगी या फिर निकालनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो ओके। इस पे हम चर्चा अभी करेंगे, अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं आर क्रॉस पी पे, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो आ जाओ हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आर क्रॉस पी पे।
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है और लीनियर मोमेंटम वेक्टर दिया है तो आप एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? लिखो, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ, सपोज करो, लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये पार्टिकल का पोजीशन है और उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है, या सपोज करो उसकी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, दैट इज मास ऑफ पार्टिकल इज गिवन, दैट इज व्हाट पार्टिकल इज गिवन is 2 kg. So how much will be the angular momentum of the particle? How much will be the angular momentum of the particle? क्या निकाल सकते हैं मेरे बच्चे? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए फटाफट। What is the angular momentum of the particle? लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बोलो? mv लीनियर मोमेंटम mv, m कितना है? kg 2 kg। वेलोसिटी आपको गिवन है तो हो जाएगा 2 इंटू वेलोसिटी। 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है भाई? i प्लस जे माइनस 2k। मैं समझा रहा हूं आपको, देखो फटाफट, i प्लस जे माइनस 2k। ये वेलोसिटी है कि नहीं बोलो? yes sir ठीक है, तो ये हो गई बच्चे वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी में आपने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया मोमेंटम। तो मोमेंटम आपका आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। चलेगा क्या? yes sir ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्रॉस P इज इंपॉर्टेंट, नॉट P क्रॉस R। दिस इज R क्रॉस P। तो क्या R क्रॉस P निकालना आप जानते हो? yes sir बिल्कुल जानते हो, तो निकालो फटाफट। R क्रॉस P क्या होगा? L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R क्रॉस P। तो माइनस का 11 i कैप प्लस 10j कैप प्लस 2k। गुड, I J K बच्चे मेरे फटाफट देख लें। ठीक है, भूल जाता है बच्चों को, मेरे बच्चे फटाफट देख लें। आई जे के पहले किसको रखोगे? आर को रखोगे, तो हो जाएगा 2 3 माइनस 1। 2 3 माइनस 1, तो यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है माइनस 1। फिर किसको रखोगे भाई? फिर किसको रखोगे? फिर रखोगे आप p को। p है आपका 2 2 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये हो गया माइनस 4। चलेगा क्या? ठीक है, आई को उठाया, ये वाला -12, 4 इंटू 3 साइन के साथ, तो -12, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर -j, देखो इधर j को उठाया, इसको उठाया, अगर ध्यान से देख लो तो ये वाला ब्लॉक हो गया। जहां जहां मैंने जे वाले का रो और जे वाले का कॉलम दोनों ब्लॉक हो जाएगा। तो जे वाले का रो अगर ब्लॉक करोगे तो आई जे के तीनों ब्लॉक हो जाएंगे। जे वाले का कॉलम ब्लॉक करोगे तो ये वाला टर्म ब्लॉक हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आपने ब्लॉक कर दिया, तो मेरे बच्चे क्या बचा? 4 2 जा 8, ये हो जाएगा -8, -8 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस के साथ, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के कैप, के कैप देखो, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ऐसे प्लस माइनस प्लस। 10 के कैप को देखो, के कैप को देखो, ये हो जाएगा, के कैप को हमने ब्लॉक कर दिया, तो के कैप का रो और के कैप का कॉलम ब्लॉक हो गया, ये वाला ओपन हो गया, अब ये खुल गया आपका। तो देखो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -3 2 जा 6। मुझे लगता है ये आप लोगों को आता है, इसलिए ये कितना आ जाएगा आपका? -10 आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 6j कैप -2k कैप -2k कैप
विनय कुमार, सब उल्टा हो गया बच्चे। सर एक लिख दिया था 2 की जगह। जल्दी जल्दी में यही होता है। मास का मल्टीप्लाई नहीं किया था ना आपने? सर कर दिया था पर 2, 1 की जगह पे 2 लिख दिया, 2 की जगह फिर 1। ठीक है, पक्का कर ले जाओगे? यस सर, यस सर। पक्का? अब आ जाओ, देखो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम छुआते हैं हम आपको। छुआना इन द सेंस कि अब थोड़ी थोड़ी हम आगे मोमेंटम पे प्रॉब्लम शुरू करते हैं। लिखो, एक पार्टिकल है, क्वेश्चन लिख लो। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आराम से देखना और इसे करना। ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving along a straight line parallel to x-axis, moving along a straight line parallel to x-axis, parallel to x-axis at a distance b, at a distance b with constant speed v, with constant speed v, ठीक है, with constant speed v, find the angular momentum of the particle, find the angular momentum of the particle at time t, at time t with respect to the origin, at time t with respect to the origin, with respect to the origin, with respect to the origin, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आया? समझाऊं मैं? देखो मैं समझाता हूं आपको, फिर प्रॉब्लम बनाओ। मैंने लिखवा दिया है। कह रहा है कि एक पार्टिकल है बच्चे, क्या है? एक पार्टिकल, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। ये सबसे सिंपल है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और टफ कर दूंगा इसको, चिंता मत करो। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रहा है, यही तो कह रहे हैं। किसके पैरेलल? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रहा है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? b है। कहां से? उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो एक पार्टिकल, मान लो सपोज करो यहां से चलना शुरू किया और यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है? b है। कितनी डिस्टेंस है? b। यहां से वो चलना शुरू किया, जिसका मास कितना है? m है। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अगर समझ में आया तो अगला वाला क्वेश्चन इससे अच्छा होगा और आपको मजा आएगा करने। इसका मास कितना है बच्चे? m है। और कितनी डिस्टेंस पे? ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, दैट इज o 0,0,0 जेड में भी ले लो आप। तो ये यहां से चलना शुरू करता है, यहां से चलना शुरू करता है 0,0,0 से, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे चलना शुरू करता है। ऐसे किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। क्या क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है कि नहीं? यस सर। ठीक, अगर क्वेश्चन लिख लिया है तो उसको आप पढ़ो और मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो। तो कह रहा है कि एक पार्टिकल जो कि ओरिजिन से किसी डिस्टेंस b पे है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलना शुरू करता है। किस वेलोसिटी से? v इज इक्वल टू v वेलोसिटी। कह रहा है किसी टाइम t पे, किसी टाइम
टी पे उसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, अगर वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है। तो यहां से चलना शुरू किया ऐसे, किसी टाइम टी पे वो यहां पहुंचेगा, मान लेते हैं किसी टाइम टी पे वो यहां पहुंच गया। तो जब वो यहां पहुंचा होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या उसकी वेलोसिटी v ही रहेगी या बदल जाएगी? तो v रहेगी। v रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से कह रहा है, तो उसकी वेलोसिटी v और डायरेक्शन उसका यही तो रहेगा। ध्यान से समझना, मैं इसमें आपको मोमेंटम भी समझा दूंगा, एंगुलर लीनियर मोमेंटम। एंगुलर तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ में और क्या समझा दूंगा आपको, लीनियर मोमेंटम। तो इसका वेलोसिटी v है, डायरेक्शन उसका यही रहेगा। मास इस पार्टिकल में m है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, क्या उसका लीनियर मोमेंटम आप बता सकते हो कितना होगा? इस टाइम पे लीनियर मोमेंटम आप बता सकते हो कितना होगा? सर तो mv। v क्रॉस mv। mv इस टाइम पे, किसी टाइम t पे उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा, लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि उसका मास कांस्टेंट है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी उसका वही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। नहीं आई बात समझ में? यस सर। उसी डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है। तो उसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम m into v, that will be the constant, and the direction of momentum is always along the direction of velocity of the particle। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम का डायरेक्शन यही होगा। अब आपको इस पार्टिकल का क्या चाहिए? पोजीशन। क्या चाहिए? पोजीशन। कहां से ओरिजिन। दिया हुआ है आपको? फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। किसके रेस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओरिजिन उसका ये है, इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का, जब वो किसी टाइम t पे यहां पहुंचा होगा, इस टाइम t पे उस पार्टिकल का इसके ओरिजिन से क्या निकालना है आपको? एंगुलर मोमेंटम। तो बताओ, इस पार्टिकल का इसके ओरिजिन से जो पोजीशन होगा, क्या वो पोजीशन आपको फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई समझ में या नहीं आई? भाई देखो, एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको क्या चाहिए? पोजीशन इनटू लीनियर मोमेंटम। कोई तकलीफ है कि नहीं है, ये बताओ। नो सर। नहीं। मेरे बच्चे, क्या लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है? यस सर। अब हमको क्या चाहिए? पोजीशन। पोजीशन हमको चाहिए। कहां से वो कह रहा है? ओरिजिन। ओरिजिन से। कब के लिए कह रहा है? कब टी उसकी पोजीशन हमको चाहिए? टी टाइम। जब वो टी टाइम में मूव कर चुका होगा या टी टाइम चल चुका होगा। तो टी टाइम में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चला होगा ना मेरे बच्चों। यस सर। तो क्या आप मेरी बात समझना, क्या आप, और पोजीशन होता क्या है? पोजीशन होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होता है, कैसे लिखते हो आप पोजीशन वेक्टर बताओ? एक्स आई कैप, एक्स में कितना चला, प्लस वाई जे कैप, वाई में कितना चला, प्लस जेड के कैप, जेड में कितना चला। नहीं आया। या एक्स में उसकी क्या कोऑर्डिनेट है, वाई में उसकी क्या कोऑर्डिनेट है, जेड में उसकी क्या कोऑर्डिनेट है, कहां से? ओरिजिन से। दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। नहीं आया। अब मेरे बच्चों ये बताओ, इसकी अगर हम आपसे बात करें, इस पार्टिकल की इस टाइम पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो? नो सर। नहीं बता सकते? नो। चलो,
मुझे ये बताओ, यहां जब रहा होगा तो उस समय क्या कोऑर्डिनेट रहा होगा उसका? 0, B, 0, B. बहुत बढ़िया, शाबाश। और जेड में तो चल ही नहीं रहा है, तो आप जेड वाला भी लिख लो तो 0 हो गया वो। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। अब मुझे ये बता, टी टाइम में वो एक्स में चला या वाई में चला? X में, कितना चला, किस स्पीड से चल रहा है? V, v से। तो v से चला तो एक्स में, मतलब टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वही तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। नहीं आया? सर VT होगा। बिल्कुल होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा VT, B, 0। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? तो इसका Yes. कोऑर्डिनेट होगा VT, B, 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0, 0। तो R क्या हो जाएगा? X वाला VT -0, दैट इज व्हाट? R जो होगा, देखो इस कोऑर्डिनेट में से इस कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो तो क्या ये पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? yes sir. बताओ कितना होगा? R क्या हो जाएगा? VT, मैं पूरा लिख रहा हूं मेरे बच्चों, VT -0 I कैप चलेगा X में। Y में बोलो, B -0 J कैप। Z में बोलो 0 -0 K कैप। पोजीशन R बताओ क्या हो गया? VT I कैप प्लस VJ कैप, बाकी K कैप तो 0 है ही है। तो ये हो गई उसकी पोजीशन, किसकी? उस पार्टिकल की, किसी टाइम T पे, किसी टाइम T पे। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? R आ गया आपका VT I कैप प्लस BJ कैप। P आपका कितना हो गया? M इंटू V वेक्टर। अच्छा, V वेक्टर कितना है? V वेक्टर को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? IJK का फॉर्म में। तो क्या MV I कैप होगा कि नहीं होगा? मोमेंटम वेक्टर MV I कैप क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो अगर सिर्फ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है मेरे बच्चों, वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? वही एक्स ही तो होगी, वेलोसिटी। तो अब देखो, तो P हो गया MV I कैप और पोजीशन वेक्टर R हो गया आपका VT I कैप प्लस BJ कैप। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा R क्रॉस P होगा। R आपका है VT I कैप प्लस BJ कैप क्रॉस MV कैप, MV I कैप। I कैप का मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ J का बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका MV BJ क्रॉस I कैप। चलेगा क्या? तो एंगुलर मोमेंटम आ गया L इज इक्वल टू MVB
जे क्रॉस आई क्या होता है? के कैप। माइनस के कैप। माइनस के पे। यस, तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? ये आपको आया समझ में या नहीं आया, ये बताओ। अरे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे यार। आर नहीं दे देगा, पी नहीं दे देगा आपको कि आप जल्दी से निकाल के रख लो। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यार। Yes, आपको sir. क्या डायरेक्टली आप पोजीशन वेक्टर दे देगा वो, जैसे मैंने दिया था? No, क्या sir. आपको वेलोसिटी और मोमेंटम, वेलोसिटी ऐसे ही दे देगा कि वेक्टर फॉर्म ये है? हाँ, हो सकता है दे दे नीट में, ये पूछने के लिए दे दे कि आर क्रॉस पी जानते हो या पी क्रॉस आर जानते हो। अगर पी क्रॉस आपने किया तो आपका काम खत्म, सब कुछ सही किया, बाहर निकल के जो है ना यार, प्लस की जगह माइनस करना था यार, माइनस की जगह प्लस करना था, उल्टा हो गया यार। और वो ऑप्शन होता है, होता है कि नहीं बताओ? प्लस माइनस वाला ऑप्शन होता है जहां वेक्टर फॉर्म आता है, तो प्लस माइनस वाला फॉर्म रहता है, और रहता है तो आपको वो परेशान कर देगा। इसलिए आप बड़ी सावधानी के साथ, ठीक है, चले आगे। Yes, एक आध sir. क्वेश्चन इस पे दे देना। Yes, sir. चलो देता हूं मैं, चलो देखते हैं अच्छा कितना समझे आप लोग। लिखो, एक पार्टिकल है जिसका मास, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है। उसको हमने थोड़ा सा अच्छा कर दे रहा हूं मैं आपके लिए। इनिशियल वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया, ठीक है? बात समझ में आई? नियर द अर्थ सरफेस, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल। What is the angular momentum of the particle when it reach at its maximum height from the point of projection? What is the angular momentum of the particle when it reach at its maximum height from the point of projection? From the point of projection. क्वेश्चन समझ में आया? जब मुस्कान, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? यस सर। ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला। पैराबोला, प्रोजेक्टाइल, ऐसे ना। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कहाँ है आपको एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा हूं मैं आपसे? मैक्सिमम पे। मैक्सिमम हाइट, जब वो यहां पे पहुंचेगा। अब मेरे बच्चों, अगर आपको पैराबोला में, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में आपकी दो चीजें आ गई। एक तो आपको पैराबोला
या प्रोजेक्टाइल मोशन का नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम तो है ही है। तो यहां आपकी दो नॉलेज चेक हो रही है, एक तो प्रोजेक्टाइल का नॉलेज और दूसरा रोटेशनल एंगुलर मोमेंट। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी आप बता सकते हो क्या होगी? 0। वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे, मुस्कान बताओ बच्चे। तो v = 0। सर 0। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल का भी कंसेप्ट खत्म है। रिकॉल कराएं? U cos थीटा हो जाएगा ना? यस सर। यस, गुड। tan cos 37 डिग्री। बिल्कुल, देखो इधर ध्यान से, गुड। देखो प्रोजेक्टाइल में आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूछा क्या क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो इधर प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट में आओ। किसी भी कोई भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल किसी इंक्लाइंड सरफेस या किसी इंक्लाइंड से या जिसका इंक्लिनेशन आप सॉरी किसी भी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करो किसी एंगल पे अर्थ सरफेस से, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन अगर 0 हो, कहने का मतलब है पार्टिकल अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लाई करे या मोशन करे अंडर ग्रेविटी, अगर अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो उस पार्टिकल का जो पाथ होगा या वो पार्टिकल का जो मोशन होगा, उस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। 8,6 आ रहा है मैक्सिमम हाइट को इसके पॉइंट। गुड। A में 0 हो जाएगा और AY में -G होगा। देखते हैं AX = 0। कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो कोई भी पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन अगर है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन मस्ट बी 0। दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट, जब वो कैसा मोशन कर रहा हो प्रोजेक्टाइल, तो AX मस्ट बी 0 and acceleration along y direction must be G, that will be vertically downward। कहने का मतलब है, कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है किसी भी पार्टिकल का अगर वो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा हो। there is no linear acceleration along x-axis, only acceleration along y-axis, that is G। तो अगर आप उसे ऐसे फेंकते हो, ऐसे यहां से ऐसे अगर आप उसे फेंकते हो मेरे बच्चों, ऐसे u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे, तो उसका जो पाथ होगा वो ऐसा होगा। अब देखो इसमें एक्चुअली दो मोशन होता है पार्टिकल का, साइमल्टेनियसली दो मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल में और दूसरा वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वाले मोशन को, हॉरिजॉन्टल वाला जो मोशन है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाला जो मोशन है मोशन अलोंग वाई एक्सिस।
इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखते हो, क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 है, वर्टिकल में g है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट में मोशन का इक्वेशन क्या होता है मेरे बच्चों? आपको पता है, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा ux प्लस uxt प्लस axt स्क्वायर का हाफ, यही तो होता है। और वेलोसिटी का इक्वेशन होता है vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ठीक। अगर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ जो मोशन है किसी भी टाइम पे आप देखोगे पार्टिकल का दो पोजीशन, पार्टिकल का दो एक्सिस में मोशन है किसी टाइम पे, एक हॉरिजॉन्टल में और दूसरा वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो मोशन है उस मोशन का इक्वेशन ये, और वर्टिकल वाला जो मोशन है उस मोशन का इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये होगा वर्टिकल के मोशन का इक्वेशन, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। आप लिख लो बच्चों, y इज इक्वल टू uyt माइनस सॉरी प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अभी हम ax ay की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिख रहे हैं मोशन का। अब देखो, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हम करें तो ax हमारा 0 हो जाता है, तो vx हमेशा ux के बराबर होगा। vx is what? vx is the velocity of the particle, horizontal component of velocity of the particle at any time, and ux is the initial velocity of the particle, horizontal component of initial velocity of the particle। ux क्या है? initial velocity of the particle है along x axis। तो देखो, किसी भी टाइम पे अगर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ध्यान से समझना, ये सब बेसिक कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल के, अगर ये समझ में आता है तो आप प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन बना ले जाओगे मेरे बच्चों। अगर वो कहता है आपसे कि इनिशियल, देखो ध्यान से, यहां जो आपने ax जब 0 किया, ax क्यों 0 किया? क्योंकि अगर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो ax मस्ट बी 0, इस बात को लिख लो। ay होगा, लेकिन कितना होगा? g होगा, और g किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब देखो, ax अगर यहां 0 पुट करोगे तो जो vx है वो किसके बराबर होगा? ux का होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? vx ux के बराबर होने का क्या मतलब है? मतलब ये है मेरे बच्चों कि जो इनिशियल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, वही वेलोसिटी पार्टिकल का हर पॉइंट पे होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो वही रहेगा जितना ux है। किसी भी टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। कौन चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का। क्यों चेंज होता है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज करने वाला है कौन? एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो मेरे बच्चों ये बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हर जगह एक ही होगा? और वो कितना होगा? ux। कितना होगा? कितना होगा बोलो? ux। अब देखो, यहां देखो, u का दो कंपोनेंट, एक u का इधर वाला कंपोनेंट, इसको हम लोग कहते हैं ux, दैट इज u cos थीटा, चलेगा? yes इस u का दूसरा कंपोनेंट इधर, uy दैट इज ui, u sin थीटा। ध्यान से समझो, अब इसी में हम आपको प्रोजेक्टाइल भी समझा दे रहे हैं और पूरा कंसेप्ट समझा देंगे प्रोजेक्टाइल का। इसी में प्रोजेक्टाइल भी के भी क्वेश्चन बना लेना जाके। तो ui इज इक्वल टू u sin थीटा। अब आप मुझे ये बताओ, किसी टाइम पे क्या वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा ux होगा? yes क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, क्या पूछा गया बताओ? कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का कौन सा कांस्टेंट कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, या कौन सा कंपोनेंट या कौन सी वेलोसिटी
या किस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है? किस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज नहीं होती। किस डायरेक्शन में चेंज होती है? वर्टिकल में। क्यों चेंज होती है? क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है? डाउनवर्ड है। इसलिए डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होने की वजह से उसकी वेलोसिटी घटती रहती है, घटती रहती है, घटती रहती है। आपने यहां से कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा, ये इधर जाती तो है लेकिन ऐसे नहीं जाती है, घटती रहती है उसकी वेलोसिटी। घटती है कि नहीं घटती है? क्यों घटती है? क्योंकि एक्सेलेरेशन किधर है? नीचे की तरफ। वेलोसिटी घटते 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 एक पोजीशन ऐसी आएगी जो वेलोसिटी जहां जीरो हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? वर्टिकल वाली। कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? हॉरिजॉन्टल वाली। तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी कहां जीरो हो जाएगी? वहां जीरो हो जाएगी जहां हाइट मैक्सिमम हो जाएगा। विनय कुमार, यस सर। आपने बताया तो सही, लेकिन आप ये नहीं बताए कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है। क्या जीरो हो जाएगा यहाँ? वाई कंपोनेंट जीरो, लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रहेगा बच्चे? एक्स कंपोनेंट, कितना रहेगा? यू एक्स। क्लियर है? यस सर। वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपने बताया कि मैक्सिमम हाइट कब अचीव करेगा? जब वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? जीरो। तो y Zero. डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ दोनों वेलोसिटी है, x और y दोनों वाली, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, आप वहां मैक्सिमम हाइट निकाल लेते। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी, अगर आप इक्वेशन लिखो, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का इक्वेशन आप लिख लिया, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का इक्वेशन लिखो। बोलो क्या लिखोगे y डायरेक्शन में वेलोसिटी का इक्वेशन? vy इज इक्वल टू qy। ए वाई आपका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मस्ट बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस जी टी चलेगा क्या? क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में वेलोसिटी? यू आई माइनस जी टी। यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? बोलो। x इज इक्वल टू यू एक्स टी, ये वाला टर्म जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में यही होता है, यू एक्स टी। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बोलो जल्दी। यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पढ़े हो क्या आप लोग? पढ़े ही होगे, ठीक? क्लियर है? y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? तो जो वेलोसिटी का, अगर कहीं पे भी वेलोसिटी आप दिखाओगे, कहीं पे भी वेलोसिटी अगर आप दिखाओगे, जैसे मैक्सिमम हाइट पे दिखा रहे हो, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी y वाली क्या हो जाएगी? जीरो। कौन सी वेलोसिटी बचेगी? x वाली। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये हो गई x डायरेक्शन में वेलोसिटी, दैट इज vx इज इक्वल टू ux। ठीक? बोलो। इस पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना होगा बता सकते हो? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट, मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। अच्छा, प्रोजेक्टाइल में थोड़ा और बता दूं या बस चले आगे? आगे चलते हैं। चले, चलो। तो देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या जीरो करोगे बच्चे? ये वी वाई, वाई कंपोनेंट जीरो कर दो। क्या निकल जाएगा वाई कंपोनेंट जीरो करने से? टाइम। उस टाइम को यहां पुट कर दो, तो जो y की वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम हाइट वाली वैल्यू होगी, h मैक्स। h मैक्स, ठीक है? ओके।
अब देखो इक्वल टू 0.6 आ रहा है देखते हैं बच्चे, y में। देख अब इधर देखो, हम लोग इसकी बात कर रहे थे ना, इस क्वेश्चन की। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां हम पहुंचे, यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे y वाला कंपोनेंट 0, तो y वाला कंपोनेंट 0 हो गया, मतलब vy हो गया 0, vx हो गया आपका ux, और ux जो होगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, और ux है कितना, ux अगर आप देखो यहां से 10 मीटर पर सेकेंड ये है, 10 मीटर पर सेकेंड अगर इसकी वेलोसिटी है, जैसा कि u दिया हुआ है, तो मेरे बच्चों ये बताओ मेरे बच्चों, इसका ux जो होगा यही तो ux होगा, एंड दैट इज व्हाट 10 cos 37, और ये हो जाएगा आपका ui, दैट इज 10 sin 37। तो ux की वैल्यू बच्चे बता, क्या ux की वैल्यू Eight. आपकी 6 आ रही, 8 आ रही है कि नहीं? ui की 6 आ रही है। 8 मीटर पर सेकेंड, और ui कितना आएगा, क्या ui 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है? sin 37 इज 3/5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मास कितना है, मास 2 kg। जी। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, क्या मोमेंटम आप बता सकते हो इस पोजीशन पे, क्या मोमेंटम होगा इस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे मोमेंटम हो जाएगा m इंटू ux आई कैप, होगा कि नहीं होगा? आई कैप क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ही वेलोसिटी होगी ना। नहीं आया, किसमें वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी इसलिए ux, क्योंकि vx यहां किसके बराबर है, ux के। तो ux, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ux की वैल्यू कितनी है आपकी 8 आई कैप, तो ये हो जाएगा 16 आई कैप, चलेगा। दिस इज मोमेंटम। अब आपको और क्या निकालना होगा, पोजीशन, तभी तो एंगुलर मोमेंटम निकालोगे। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? यहाँ तो 0 0 है ओरिजिन से, यहाँ की पोजीशन बतानी है। यहाँ की पोजीशन मतलब x में कितना चला और y में कितना चला, तो x में कितना चला और y में कितना चला, ये आपको निकालना है भाई। तो आप देखो x में मतलब यहाँ अगर आप पोजीशन लिखोगे तो पोजीशन को इस तरीके से लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, x i कैप प्लस y j कैप। चलो भाई x निकाल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ जो है, अगर ये इस टाइम पे, किस टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, जिस टाइम पे y कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का 0, तो y कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 करो, तो देखो क्या है, vy इज इक्वल टू ui माइनस gt। मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मूला पता हो गया होगा। तो vy को आप कर दो 0, क्यों 0 करना चाहते हो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना चाहते हो आप उसे, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने के लिए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी 0, कर दिया 0, तो ये हो जाएगा ui माइनस gt इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू ui बाई g। दिस इज द टाइम एट विच पार्टिकल रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट, दिस इज द टाइम एट विच पार्टिकल रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट, या प्रोजेक्टाइल रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? तो प्रोजेक्टाइल जब अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, उस समय जो टाइम होगा वो होगा ui बाई जी। ऐसे भी याद कर लेते हैं बच्चे कि टाइम एट विच पार्टिकल रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट, दैट इज इक्वल टू ui बाई जी, दैट इज u sin थीटा बाई जी, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी। जानते हो, या मैं ही भौंक रहा हूं बस? बच्चों बोलो यार, अरे मैं ही भौंक रहा हूं क्या? अरे सब शांत पड़ गए यार, क्या भाई ऐसे ही शांत पड़ोगे, ऐसे ही शांत पड़ोगे? देखो ui बाई जी, ui कितना है बोलो, ui 6 और g मान लो 10 है,
तो 6/10 दैट इज 0.6 सेकेंड। तो 0.6 सेकेंड में वो यहाँ पहुंचा। तो जब वो 0.6 सेकेंड में यहाँ पहुंचा उस समय x में कितना चला होगा ये निकाल लो। तो x में कितना चला होगा बोलो। x इज इक्वल टू uxt, यही तो चाल होगी x में, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x में। ux कितना हो गया बोलो। ux आपका 8 है, तो 8 इंटू टी 0.6, तो 8 छक 48, 4.8 मीटर x में चला। और y में कितना चला होगा बोलो। y में आ जाओ, y में देखते हैं। y में आप किस फॉर्मूले में रखोगे, इधर देखो। y में जब चलेगा तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू आई की वैल्यू है 6 इंटू 0.6, टी आया माइनस हाफ, जी की वैल्यू है 10 इंटू टी की वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, 0.6 का स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 0.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका हाफ ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 36 18, 1.8 मीटर चला होगा वाई में ना। सर I इक्वल टू 2.88 के आई इज इक्वल टू, नहीं, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 2.88 के कैप। देखता हूँ। तो जो आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आपका है कितना, एक्स आपका है कितना, ये है एक्स, इधर निकाला था हमने। एक्स है आपका 4.8 मीटर, तो एक्स हो गया आपका 4.8 मीटर। तो ये हो जाएगा 4.8 आई कैप प्लस वाई है आपका 1.8 जे कैप। और मोमेंटम आपने निकाल लिया है, कितना मोमेंटम है 16 आया था, ये 16 आई कैप। तो मोमेंटम आ गया आपका 16 आई कैप। तो देखो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस टी। आर कितना है आपका 4.8 आई कैप प्लस 1.8 जे कैप क्रॉस 16 आई कैप। तो ये हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं क्रॉस में, सिर्फ किसका मतलब रहेगा इसका। तो 1.8 इंटू 16, तो 1.8 इंटू 16 कितना हो जाएगा 16 अट्ठे 128, नहीं 16 अट्ठे 16 8 जा 28.8। अच्छा 28.8 आ रहा है, यस सर, लिख दूं पक्का। यस सर, 28.8। 28.8 के कैप माइनस के साथ है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। आया समझ में, नहीं आया ये बताओ। पता नहीं मेरे बच्चों, ये पूछे गए क्वेश्चन है भाई साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूं मेरे बच्चों। और कोई भी अपनी तरफ से नहीं बनाता क्वेश्चन। क्या होता है कि जो पूछे गए क्वेश्चंस है उसी को बेस मान के वो कई सारे क्वेश्चंस उसी पे करा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हमसे हो जाएगा, या इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो वो हमसे हो जाएगा, और कुछ नहीं होता। क्लियर है भाई? आपको ये ध्यान रखना है कि एक साथ 2-3 कंसेप्ट अगर आए तो क्या दोनों तीनों कंसेप्ट हमको पता है कि नहीं पता है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो मेन का हो चाहे वो एडवांस का, कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है जिससे कि कम से कम आपको ये पता हो कि हमको कम से कम 2 चीजों की नॉलेज है या 2 चैप्टर की नॉलेज है। अगर तो आपको 2 चैप्टर की नॉलेज है, क्योंकि रिलेट करके वो क्वेश्चन देते हैं आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको मैकेनिक्स वाले भी कंसेप्ट घुसा देंगे, आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी कंसेप्ट घुसा देंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला भी कंसेप्ट घुसा देंगे। ठीक है ना? तो आपको कम से कम ये चीजें पता होगी तभी तो। अब जैसे कह दिया कि एक चार्ज है, उसको इस फील्ड में ऐसे हमने फेंक दिया, चार्ज को फेंक दिया, लो अब क्या करोगे भाई?
चार्ज है, कहीं दूसरी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, कुछ लग रहा होगा, ठीक है, बताओ उस पॉइंट पे जो है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अगर उसका मास ये है तो। करो, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस सर। दे सकता है कंसेप्ट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये चीजें हैं तो ये होगी, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, बदलते रहे, वो क्या फर्क पड़ता है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, ये बताओ कि लिखो लिखो आगे लिखो, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि डिटरमाइन, लिखो डिटरमाइन, डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल व्हेन, लिखो determine angular velocity of the angular momentum of the projectile when it just before striking the ground. उसी प्रॉब्लम में find the angular momentum of the projectile when it just before striking the, या ऐसे लिख लो आप, find the angular momentum of the projectile just before striking the ground. Angular momentum of the projectile just before striking the ground. Angular momentum of the projectile just before striking the ground. ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। कहां टकराएगा? यहां ना, कितना होगा? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मास इसका गिवन है 2 kg। ग्राउंड पे टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट बोलो। जस्ट वो टकराने, देखो प्रोजेक्टाइल में अगर आपने ढंग से वर्टिकल मोशन अगर पढ़ा है आपने, पार्टिकल का दो मोशन आपको पढ़ाया जाता है, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको कहते हैं, और पार्टिकल का वो मोशन वर्टिकल वाला जिसको आप कहते हो मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या कहते हो? मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉलिंग मोशन कहते हो ना। उस दोनों में अगर आप देखो तो वर्टिकल मोशन में जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, उसमें जिस वेलोसिटी से पार्टिकल, ये वाला भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमेशा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमेशा 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 जिस पॉइंट सेम हाइट पे, आप ऐसा कह सकते हो, चाहे वो चढ़ रहा हो चाहे वो उतर रहा हो, चढ़ रहा हो तो सेम हाइट पे जितनी उसकी वेलोसिटी है, उतरते समय उसी हाइट पे उतनी वेलोसिटी उसकी रहेगी, लेकिन डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां से फेंका उसने, तो यहां जो वेलोसिटी है सेम पोजीशन उसकी यहां मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? हॉरिजॉन्टल में
ऊपर की तरफ, ऐसे हमने फेंका, ऊपर गया, ऊपर से जब वो नीचे आने लगता है तो जाते समय उस पोजीशन पे जो वेलोसिटी उसकी होगी, उतरते समय उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होगा, वेलोसिटी वही होगी। तो यहां देखो, अगर यहां से आपने फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जब ये नीचे उतरा यहां पे, उसी पोजीशन पे आया, सेम लाइन पे आया, तो उस समय भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी उतना ही होगा। ये 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है, तो यहाँ पे भी 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से ही होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड और 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये होगा इसका डायरेक्शन, और ये होगी, यही वेलोसिटी होगी सेम। यही खास बात है मोशन अंडर ग्रेविटी। चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसलिए चढ़ते समय जितनी वेलोसिटी, उतनी ही वेलोसिटी उतरते समय उस पोजीशन पे होगी। सेम लेवल पे वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे यहाँ वेलोसिटी अगर v है, तो इस पॉइंट पे यहाँ वेलोसिटी भी v होगी, बशर्ते इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। डिफरेंस इतना ही है और कुछ नहीं है। क्या ये जानते हैं आप लोग? सेम लेवल पे वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। चढ़ते समय जितनी वेलोसिटी, अंडर ग्रेविटी की बात मैं कर रहा हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी में सेम लेवल पे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। सेम लेवल का मतलब, अगर जिस पॉइंट पे वो चढ़ रहा है, या जब चढ़ते समय जिस पॉइंट पे वो पहुंचा है, उतरते समय जब वो उसी पॉइंट पे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब यहाँ देखो, इस लेवल पे अगर मैं आपसे बात करूं तो v अगर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ v इस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी सेम होगी। यहाँ देखो, यहाँ अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उतरते समय यहाँ पे जस्ट स्ट्राइकिंग बिफोर द ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे? 37 डिग्री, उतनी ही होगी। अब इसको चाहो तो कंपोनेंट में तोड़ लो। इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट, इसको आप कहते हो ux, मतलब vx, और वो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका vx, दैट इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 cos 37, 10 cos 37, और यहाँ हो जाएगा 10 sin 37, और इसको हम लोग कहते हैं vy। क्या vx और vy ux और ui के बराबर है कि नहीं है? सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ ux देखो, ये है ux और ये है ui। ux आपका है u sin 37, दैट इज 10 cos 37, 10 cos 37, और ui है आपका 10 sin 37, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखो, ये भी हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस इसका डायरेक्शन उल्टा, डायरेक्शन डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, चलेगा? है, चले? मोमेंटम का कंपोनेंट लिख लो, सॉरी मोमेंटम लिख लो। इस पॉइंट पर मोमेंटम क्या हो जाएगा बोलो? जब यहाँ स्ट्राइक करने वाला होगा तो मोमेंटम क्या होगा बोलो? तो लिख सकते हैं क्या हम लोग मोमेंटम? बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलो क्या होगा? एम वी, यही तो। अब मास है 2, v कितना है? x में वेलोसिटी, x में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 8 i कैप
y में वेलोसिटी है, बिल्कुल है, कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये जाएगा -6 j कैप। माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए माइनस। 2 का मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करने हैं। ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो p जो आएगा वो आएगा आपका 16 i कैप -12 j कैप। चलेगा क्या? ये दिस इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजीशन, यहाँ पे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये हो गया मोमेंटम। पोजीशन उसकी आप जानते ही हो, क्या पोजीशन होगी उसकी? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। x में तो है, y और z में 0 है शायद, देखो तो y में है कि नहीं है? यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा? यहाँ 0 0 है, यहाँ क्या होगा? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट y वाला क्या हो जाएगा? 0। y वाला 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचता है? x वाला। और x वाला कोऑर्डिनेट कितना बचेगा? यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट बचेगा आपका uxt, यही तो बचेगा। क्या बचेगा? uxt, जितना वो हॉरिजॉन्टल में चला होगा। t कौन सा? जितने टाइम वो हवा में रहा, उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। आप लोग जानते हो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जिस टाइम तक प्रोजेक्टाइल किस में रहा? एयर में रहा, हवा में रहा। तो टी की वैल्यू यहां से निकाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन से। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है 2u/g। ये होती है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2 × ui। ui इज व्हाट? ui कितना है? देखो आप निकाले हो शुरू से। ui कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो ui आपका 6 मीटर पर सेकेंड है। तो ये है आपका 6 डिवाइडेड बाई g आपका 10। कितना हो गया ये? 1.2 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम हो गया। क्या हो गया ये? हाँ बच्चों बताओ, ये कितनी होगी? 1.2 सेकेंड। 1.2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 1.2 सेकेंड। अब 1.2 सेकेंड में x कितना डिस्टेंस चलेगा? 9.6 मीटर पर सेकेंड। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका uxt ना। तो ये हो जाएगा uxt। ux की वैल्यू आपकी है 8 × t 1.2, तो 12 × 96 9.6 मीटर चल गया x में। y में कितना चला? 0। y में हो गया 0। तो पोजीशन r क्या हो जाएगा? xi कैप प्लस yj कैप। x कितना है आपका? 9.6। i कैप। y कितना है आपका? 0j कैप। ये हो जाएगा आपका 9.6 i कैप -115.2 के कैप आ रहा है। ये आ गया पोजीशन आपका। पोजीशन आपका पता हो गया। और क्या पता है आपको? और आपको p पता है, मोमेंटम। तो पोजीशन पता हो गया, मोमेंटम पता हो गया। तो अब आप निकाल सकते हो क्या? 115.2 आप निकाल सकते हो इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? बोलो। एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका r क्रॉस p। r आपका है r क्रॉस p। r आपका है आपका 9.6 i कैप क्रॉस p कितना है आपका? 16 i कैप -12 j कैप। यही तो है। ठीक है, अब देखो i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो कोई मतलब नहीं है। i का j के साथ देख लेते हैं तो कितना आएगा? 9.6 12 6 72 2 और 12 9 108 और 115.2। 108 और 7 115.2। तो ये 115.2 के पॉजिटिव। ये आया आपका। ठीक है, बोलो यार। यस सर। ये एल होगा एंगुलर मोमेंट। अब आप सोचो
कि एंगुलर मोमेंटम के जो क्वेश्चंस हैं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते ऐसे, और ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। और है कुछ नहीं इसमें कि है कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ है तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको दोनों चीजें पता है तो आप आराम से एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है एंगुलर मोमेंटम, आपको कुछ भी नहीं करना है एंगुलर मोमेंटम में। आप एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, क्लियर है? बोलो। और एक आध क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, a particle is projected at time t is equal to 0 at time t is equal to 0 from a point P with a speed v naught at an angle of 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and the direction of the angular momentum. Find the magnitude and the direction of the angular momentum of the particle about the point P at t is equal to v naught by g. Angular momentum of the particle at point P at time t is equal to v naught by g. निकल जाएगा बच्चों? t is equal to v naught by g पे आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। A particle is projected at time t is equal to 0. उस टाइम पे उसका मोमेंटम निकाल लो। मास उसका मान लो कि m है। मास दिया है क्या? नहीं दिया है। मान लेते हैं कि मास ऑफ द पार्टिकल इज m। कह रहा है किसी टाइम t पे वो प्रोजेक्ट किया गया है v नॉट स्पीड से कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक x कंपोनेंट हो जाएगा इसका ux और ये हो जाएगा आपका ui। सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये हो जाएगा आपका v नॉट cos 45 और ये हो जाएगा आपका ui हो जाएगा आपका v नॉट sin 45। पॉइंट P से प्रोजेक्ट किया गया है। ये कह रहा किसी टाइम t पे जब टाइम उसका कितना हो गया, t इज इक्वल टू v नॉट बाई जी हो गया। तो कह रहा है v नॉट बाई जी टाइम पे उसकी क्या पोजीशन हो जाएगी ये निकाल लो। उसकी पोजीशन निकाल लो। मान लो v नॉट बाई टी टाइम पे उसकी पोजीशन ये हो गई। सपोज करो कहीं पे पहुंचा है, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचा है,
तो x में ये डिस्टेंस हो जाएगी और y में ये हो जाएगी। तो पहले उसका पोजीशन निकाल लो। तो पोजीशन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो x निकाल लो पहले, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, uxt, यही तो होगा। और t है आपका v नॉट बाई जी, ux आपका v नॉट बाई रूट टू। ये है v नॉट बाई रूट टू इंटू वी नॉट बाई जी। ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू जी। ये है आपका x। और y क्या है, y आपका है UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो ये आपका है UI आपका कितना है, UI आपका है v नॉट बाई रूट टू, UI यही तो है। और ये है आपका v नॉट साइन 45, साइन 45 मतलब 1 बाई रूट टू, हो जाएगा v नॉट बाई रूट टू। तो v नॉट बाई रूट टू इंटू टी आपका है v नॉट बाई जी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। जी को मार दिया तो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी, वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी। m v नॉट क्यूब अपॉन 2 रूट 2 जी, है m v नॉट क्यूब अपॉन 2 रूट 2 जी मैग्नीट्यूड। हाँ हाँ बच्चे बताओ क्या कह रहे थे। m v नॉट क्यूब अपॉन 2 रूट ये 2 हो जी जाएगा वी वाई यू आई हाफ जी टी स्क्वायर ना, टी आपकी है वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर है, यही तो होगा। और ये हो जाएगा आपका वी नॉट बाई रूट टू इंटू वी नॉट बाई जी माइनस हाफ जी इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, यही तो होगा। जी को खा गया, ये बचा कितना, y की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर बाई रूट टू जी माइनस v नॉट स्क्वायर जी। वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी, यही तो होगा। तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी हमने कॉमन ले लिया, तो y जो आ गया वो क्या बचा आपका, y 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो y जो आया बच्चे वो आ गया, देखो y आ गया आपका वी नॉट स्क्वायर बाई जी, वी नॉट स्क्वायर बाई जी 2 वन माइनस अपॉन रूट रूट टू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। यस और x आपका पोजीशन आपका गिवन है, v वो नॉट आपका है स्क्वायर रूट वी 2 नॉट जी। स्क्वायर अपॉन रूट टू जी, यही तो है। यस सर, l की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, पोजीशन r। पोजीशन r आपका हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई जी, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट टू आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट टू माइनस 1 अपॉन 2 जे कैप है। ये इसकी पोजीशन हो गई, क्लियर। यस सर। यस सर। और मोमेंटम mv, मोमेंटम कितना mv, mv आपका गिवन है m वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम t पे, टाइम t पे वेलोसिटी निकाल लोगे क्या। तो मोमेंटम देखो, मोमेंटम देखो p इज इक्वल टू mv। तो p v कितना है, v निकाल लोगे टाइम t पे, अरे टाइम t पे चाहिए ना। तो यस टाइम सर। t पे x वाला तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। y वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी v हो जाएगी आपका vx i कैप, ऐसे लिखा करो, प्लस vy j कैप। जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन मिले, कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम में हो चाहे कुछ भी हो, प्रोजेक्टाइल का जब भी क्वेश्चन मिले x में और y में दोनों में, लिख लो आप इक्वेशन। तो जो vx होगा वो आपका ux होगा, वो तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। जो vy होगा
V नॉट क्या हो 1 जाएगा, वो हो जाएगा माइनस यू वाई माइनस जी टी, यू वाई माइनस जी टी। चलो यू वाई कितना है, वी नॉट अपॉन रूट टू माइनस जी इंटू टी कितना है, वी नॉट बाई जी, जी को मार दिया तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया वी नॉट ले लिया कॉमन, 1 अपॉन रूट टू माइनस 1 1 हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ रूट टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट टू, हो जाएगा रूट टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट टू, यही तो होगा वी बाई। 1 माइनस रूट 2 नहीं ले सकते? तो माइनस मैंने पहले ले लिया ना बच्चे, सही है। आंसर उसका L की वैल्यू मॉड में तो पॉजिटिव आ जाएगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लेना है ना, हाँ वो आंसर आ गया। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा उसका वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद मॉड ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो जो v हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो v आपका होगा, v हो जाएगा आपका vx दैट इज ux, और ux आपका v नॉट बाई रूट टू, तो v नॉट बाई रूट टू आई कैप माइनस v नॉट बाई रूट टू इंटू रूट टू माइनस 1 जे कैप, चलेगा। ठीक है, v नॉट बाई रूट टू आई कैप माइनस v नॉट बाई रूट टू इंटू रूट टू माइनस 1 जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी, मोमेंटम हो जाएगा इसका P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो m इंटू वी, वी है आपका v नॉट बाई रूट टू आई कैप माइनस m इंटू वी नॉट बाई रूट टू माइनस 1 जे कैप, ये है इसका मोमेंटम। पोजीशन वेक्टर इसका आ ही गया है, क्या है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसका है वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू 1 अपॉन रूट टू आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट टू माइनस 1 अपॉन 2 जे कैप, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू 1 अपॉन रूट टू आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट टू माइनस 1 अपॉन 2 जे कैप, यही तो है। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा सीधा सीधा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, आई का जे के साथ होगा, तो आई का जे के साथ होगा तो ये हो जाएगा के, तो ये हो जाएगा माइनस आई क्रॉस जे हो जाएगा के, तो हो जाएगा एम वी नॉट बाई रूट टू इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई जी है इंटू, गलत कर रहे हैं क्या, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, एक सेकेंड, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये वाला तो है ही है ना, इस वाले का मल्टीप्लाई पहले इसमें इस वाले में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो मिलेगा हमको कुछ, तो एल हो जाएगा हमारा, पहले इस वाले का इसमें कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस एम वी नॉट अपॉन रूट टू माइनस एम वी नॉट अपॉन रूट टू, तो इधर देखो, तो हो जाएगा एम वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 अपॉन रूट टू, ये चलेगा, बोलो। चलो भाई देखो, तो एम बी नॉट बाई रूट टू, एम बी नॉट बाई रूट टू इंटू वी स्क्वायर बाई जी इंटू 1 अपॉन रूट टू, ठीक है, इंटू रूट टू माइनस 1 के कैप, इतना आएगा, ठीक है। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जे क्रॉस आई हो जाएगा,
जे क्रॉस आई माइनस के कैप, तो वो भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम वी नॉट बाई √2 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू 1/√2 माइनस 1/2। जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के कैप, तो ये भी माइनस के कैप, तो माइनस हमने पहले ले लिया, तो ये के कैप हो गया। अब देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/√2 है और ये 1/√2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका माइनस एम वी नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाई 2g इंटू √2 माइनस 1 के कैप माइनस एम वी नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाई ये है आपका 2√2, ये है आपका 2√2, ठीक है, ये है आपका 2√2 इंटू 2 इंटू √2, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है 4, और इधर आएगा 2 माइनस √2, तो 2 माइनस √2 अपॉन 4g, 2 माइनस √2 तो जाएगा 2 माइनस √2 के कैप। चलेगा क्या? अगर यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका, नहीं यहां से √2 अगर कॉमन लो तो √2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा √2 माइनस 1, √2 आ जाएगा बाहर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर, इसको सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आएगा वही होगा आपका एच, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्लियर है? एम वी नॉट का क्यूब अपॉन 2√2g। यही आ रहा है, यस सर। ठीक है, यही आएगा, हैं, ठीक है, चलेगा। ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। क्या आप एंगुलर मोमेंटम सीख रहे हैं निकालना? बोलो बच्चों, यस सर। सीख रहे हैं? चलो अब आ जाओ, लिखो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम एक आक और पढ़ा दें हम आपको, एक आक और क्वेश्चन दे दें क्या एंगुलर मोमेंटम का, आसान सा, बोलो बोलो बोलो, आसान सा क्वेश्चन दे दें एंगुलर मोमेंटम का। यस सर। चलो देखो, आपसे मैं एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा हूं, देखें बता पाते हो कि नहीं। इधर देखो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। एक रॉड है, एक रॉड है ये रॉड यहाँ हिंज है, ठीक है। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, इसका बच्चे मास m है और लेंथ इसकी l है, l लेंथ का है, ये l लेंथ, l लेंथ, l लेंथ का है, ठीक है। A uniform rod of mass m and length l can rotate freely on a smooth horizontal plane about a vertical axis hinged at point H.
ये स्मूथ प्लेन है, कोई स्मूथ टेबल मान लो, स्मूथ टेबल पे ऐसे स्मूथ टेबल है, उस स्मूथ टेबल पे एक रॉड ऐसे रखा हुआ है और एक जगह उसे हिंज कर दिया गया। समझ में आ रहा है? मेरे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस जैसे सर। मान लो ये टेबल है, ये मान लो जैसे टेबल है, ये पेज की बुक, ये टेबल हो गई, ठीक। अब देखो इस पे बच्चे, इस पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, हमने ये मान लो कि एक रॉड ये है, ये रॉड है, इसको हमने यहाँ रख दिया, एक तरफ से फंसा दिया है और दूसरी तरफ से ये ऐसे रोटेट करने के लिए, ये फ्रीली रोटेट करने के लिए क्या है, फ्री है, ये ऐसे रोटेट, एक एंड से ये ऐसे रोटेट कर सकता है। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया ये बताओ? यहां तक समझ में आया? तो कह रहा है कि वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। ए पॉइंट मास m हैविंग सेम मास m, कह रहा है कि एक पॉइंट मास है ये, जिसका मास इसके मास के बराबर है, जिसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। A point mass m having same mass m coming with an initial velocity u perpendicular to the rod strikes the rod inelastically at its free end. Find out the angular velocity of the rod just after collision. कह रहा है कि ये जाके इससे टकराया और ये जब टकराया तो ये घूमने लगेगा। तो कह रहा है कि घूमने के जस्ट बाद कोलिजन में, जब वो कोलिजन करेगा तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के जस्ट आफ्टर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, ओमेगा क्या होगी जस्ट आफ्टर कोलिजन, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोलिजन। फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी of the rod, angular velocity of the rod just after collision. निकाल सकते हो क्या? बोलो। एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो? अगर कोलिजन इनइलास्टिक है, कोलिजन क्या है, जैसा कह रहा है कि इनइलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन कब होगा, जब ये इनइलास्टिक कोलिजन मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराई और दोनों चिपक गई, उस कोलिजन को इनइलास्टिक कहते हैं। कैसा कोलिजन? इनइलास्टिक। मुझे लगता है मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपकी हालत खराब होने वाली है। 4u/l, 3u/4l, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कितना आया? 3u/4l. So l 4l. देखो यहाँ, देखो मैं बता देता हूं आपको, जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो है 0 इस पॉइंट की। यस सर। इसके पास वेलोसिटी है कि नहीं है? ये जाके जब इससे टकराएगा और टकरा के चिपक जाएगा तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हो क्या? इसकी लेंथ अगर l है तो इनिशियल, देखो यहां एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है।
तो लिखो कंजर्वेशन ऑफ, ये क्वेश्चन मुझे देने से पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा देना चाहिए था। चलो ले लो, लिखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लिखो तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भाई? मोमेंटम कब कंजर्व होता है? लीनियर मोमेंटम कब कब कंजर्व होता है जानते हो आप लोग? किसी भी पार्टिकल का या बॉडी का लीनियर मोमेंटम तब कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम तब कंजर्व होता है, मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब उस पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। लिखो इस बात को, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किसी भी पार्टिकल का या बॉडी का तब होता है जब उस पे नेट फोर्स क्या हो जाए या एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पे जीरो हो जाए, तब उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब है कि उसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए। क्या जीरो हो जाए? एक्सेलेरेशन। ऐसे ही अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन चाहते हो तो एक्सटर्नल फोर्स यहां जीरो हो रहा है, वहां क्या जीरो हो जाए? एक्सटर्नल टॉर्क। तो अगर यहां लीनियर मोमेंटम की बात करो तो लीनियर मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब m1, या एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब क्या जीरो? एक्सेलेरेशन जीरो। और अगर एक्सेलेरेशन जीरो करोगे तो मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। P इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये किसकी बात हो रही है? जब हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट सीधा सीधा यही है कंजर्वेशन का कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए। जहां एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा इसका मतलब वहां यू कैन डू कंजर्वेशन, यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो। क्या जीरो होने से? एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने से आप वहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर आप समझ रहे हो, देख रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन तब जीरो होगा जब नेट टॉर्क क्या होगा? किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो? जीरो। तो अगर किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो वहां क्या कंजर्व हो जाता है? क्या कंजर्व हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम। नेट टॉर्क जीरो का मतलब अल्फा जीरो, अल्फा जीरो का मतलब एल कांस्टेंट। एल क्या रहेगा? कांस्टेंट। एल कांस्टेंट मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है आपका, इसे आप लिख सकते हो I1 ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, या आई ओमेगा आई ओमेगा आई इज इक्वल टू IF ओमेगा F। दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर momentum. This is the conservation of angular. अब एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको आई ओमेगा, या इसको ऐसे लिखते हैं आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको हम खत्म करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगा आप लोगों को।
कि कैसे कंजर्व कराएंगे लीनियर मोमेंटम। मुझे लगता है लीनियर मोमेंटम भी कंजर्वेशन आपको थोड़ा सा कराना ही पड़ेगा मुझे। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ा सा डीप में कराएंगे हम आपको। कंजर्व कराना सीख लोगे तो आराम हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके बाय।